अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। दोस्तों आज मैं अपने किचन में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रेसिपी अचारी भिंडी मसाला की रेसिपी। इतनी मज़े की रेसिपी है कि यकीन करें जब आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को आपका दिल करेगा। इतना लाजवाब इसका टेस्ट निकल कर आता है और इतने यूनिक स्टाइल से बनती है। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि मैं ये भिंडी मसाला अचारी टच के साथ किस तरह से बनाती हूँ। तो आज मैं अपने किचन में यही बनाना सिखाऊंगी आपको और बहुत ही परफेक्ट लुक के साथ सिखाऊंगी आपको कितनी मज़े की ये रेसिपी होती है। तो फिर हम देर नहीं करते हैं, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास यहाँ पर भिंडी है आधा किलो। इसको मैंने बहुत अच्छे से धो के वॉश कर लिया था और इसको अच्छे से मैंने कटिंग कर ली है। आसपास से इसकी जो चीज़ होती है उसको मैंने रिमूव कर दिया और इसकी कटिंग देख लें आप। ये आधा किलो मेरे पास भिंडी है और इसको मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है। इसके अंदर लहस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप भी इसको पंखे के नीचे रख के इसको खुश्क कर लिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, फिर इसके लिए हम एक स्पेशल मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर साबुत धनिया है और 1 टीस्पून मेरे पास साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून राई दाना है और 10 मेरे पास लाल गोल वाली मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून सौंफ। बस इन सब चीज़ों को मैं करूँगी ड्राई रोस्ट और बहुत ही लो फ्लेम के अंदर हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें मुझे 30 से 40 सेकंड लग सकते हैं और जब तक इसके अंदर भीनी भीनी और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू नहीं आ जाती तो हम इसको रोस्ट करते रहेंगे इसी तरह ही। और याद रहे कि हमें मसाला जलाना नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने इसको रोस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर तब्दील हो चुका है। तो मैं इसको ठंडा करके एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर इसको कूट के दरदरा सा रख लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है सरसों का ऑयल। आप सरसों के ऑयल में बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी, वरना आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है और 1/4 टी स्पून मैंने इसके अंदर मेथी दाना डाला है और हाफ़ टी स्पून ही कलौंजी डाली है। बस इसको मैं अच्छे से क्रैकल करूँगी, थोड़ा सा फ्राई करूँगी लो आंच के ऊपर। और हमें इसको भी नहीं जलाना। अगर हम कलौंजी और दाना मेथी को ड्राई रोस्ट कर लेते तो हमारी सब्ज़ी कड़वी बन सकती थी, तो इसलिए हमें ये स्टेप यहीं करना पड़ा। अब जैसे ही हमारा वो हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूँगी 1 अदद। इस तरह से मैंने स्लाइस करके प्याज को शामिल कर दिया है और इसको बिल्कुल लाइट पिंक कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं है। तो बस देख सकते हैं आप, जैसे ही इसका लाइट गुलाबी कलर आ गया है तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी सारी भिंडियों को जो मैंने काट के रखी हुई है। इस तरह से मैंने इस पर शिफ्ट कर दी है और इसको मैं करूँगी बहुत अच्छे से फ्राई। ये बहुत अहम स्टेप है इसका। ये भिंडियों को फ्राई हमें, जब तक यहाँ पर हम इसको अच्छी फ्राई नहीं करेंगे हमारी भिंडी मसाला कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई करनी है। इसका लेस जितना भी है वो दूर करना है, कोई लेस नाम की चीज़ नहीं रहनी चाहिए। बस प्याज में और मसालों में इसको बहुत अच्छे से हमें फ्राई करना है। और देख सकते हैं कितनी अच्छी खिली खिली सी हमारी बन रही है और लुक भी कितनी अच्छी आ रही है। देखें कितनी हरी भरी सी नज़र आ रही है। तो अब जैसे ही बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई है तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं, उसको मैंने इस तरह बारीक चॉप करके इस पर डाल दिया है। मज़ीद इसको भी इसके साथ ही भूनूँगी मैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, हल्दी जाएगी इस पर, और 2 टीस्पून नमक है, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों चीज़ों को डाल दिया। अब इसको और फ्राई करूँगी मैं। आप नोट कर रहे होंगे मैंने इस पर पानी नहीं डाला है, इस पर पानी का काम नहीं है। टमाटर का अपना पानी है, उसी में ही सब कुछ हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं जो मैंने दरदरा सा पाउडर बना के रखा था ड्राई रोस्ट किया हुआ, अब मैंने वो शामिल कर दिया है और इसको बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और बहुत ही प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। यकीन करें कि किचन मेरा महक रहा है इसकी खुशबू से, इतनी शानदार सी खुशबू बनकर आई। तो मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी और मीडियम टू लो आंच में इसको 10 मिनट पकाऊंगी। तो ये देखें 10 मिनट हो गए, मैंने इसको बीच में भी थोड़ा चेक किया था और टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। हमने इस पर पानी की एक बूंद भी शामिल नहीं की है, इसी के अपने पानी में हमारी भिंडी मसाला तैयार हो रहा है। अब लास्ट में मैं 2 हरी मिर्च इस तरह से मैंने काट कर शामिल कर दी है इसी में ही, और आधा मेरे पास लेमन है, लेमन को भी मैं निचोड़ दूंगी इसी तरह ही, और 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया शामिल कर दूंगी मैं। ये देख सकते हैं मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया है और बहुत हल्के हाथ से हमें इसको हिलाना है क्योंकि हमारी भिंडी बिल्कुल कुक हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि टूट जाए। बहुत एहतियात के साथ अब हमें हिलाना है इसको और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये मैंने इसका चूल्हा ऑफ कर दिया है। अब ये बिल्कुल सर्व करने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी है। तो चलिए इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ।
तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बेहतरीन सी हमारी अचारी भिंडी मसाला बनकर ये तैयार होगा। इसकी लुक देखें आप, इसकी फॉर्म देखें और कितने क्रंच है, कितना हरापन है इसके अंदर। आप भी जब बनाएं तो बिल्कुल इसी तरह ही लुक लेकर आइएगा, वरना वो दूसरी रेसिपी बन जाएगी। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।